हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर 2 पार्ट 1 चैप्टर 1 एक नई शुरुआत। पहला दृश्य। क्या कर रही हो इला, मेरी बुक्स वापस करो, जीवा ने इला के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाकर कहा। वह सीधे इला के पीछे दौड़ रही थी कि इतने में ही वह किसी से टकरा जाती है। जीवा गिरती कि उस शख्स ने उसे थाम लिया। जीवा ने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा। इस कॉलेज का सबसे हॉट और हैंडसम लड़का जो उसे बाहों में पकड़े खड़ा था और जीवा उसके बाहों में झूल रही थी। जीवा इस शख्स के बारे में पहले से जानती थी, उसने इस लड़के को पहले फेसबुक में भी देखा था। यह इस कॉलेज का फेमस लड़का जो था, और इस कॉलेज के ओनर मिस्टर आकर्ष राय का छोटा बेटा। जीवा अपने ख्यालों से बाहर आकर अभय की ओर देखा, जो कि अपनी ठंडी निगाहों से जीवा को ही घूर कर रहा था। उसकी इतनी गहरी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर जीवा सहम सी गई। इस समय अभय ने जीव को कमर से पकड़ा हुआ था और जीवा को अपनी कमर में अभय की पकड़ और भी कसते हुए महसूस हो रही थी। वह वापस से अभय की तरफ देखती है कि उसे अभय के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उतनी ही ठंडी और भारी थी। क्या बात है, आज तो मुझे लग रहा है सुबह सुबह काफी अच्छा सीन देखने को मिल गया। अभय ने जीवा को खड़े करते हुए कहा, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, ये खुद बिना सामने देखे भागे जा रही है। अपने सामने खड़े लड़के और उसके पीछे से आ रही दूसरे लड़के की आवाज सुन जीवा बिल्कुल शॉक रह जाती है। अभी वह कुछ रिएक्ट कर पाती कि अभय के पीछे खड़ा हुआ लड़का जस्ट उसके बाजू से आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों हैंडसम लड़कों को देखकर जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों थे ही इतने हैंडसम और एक जैसी शक्ल के। अभय ने जीवा के करीब हो वैसे ही जीवा की आंखों में देखते हुए कहा, ये सब बहुत पुरानी ट्रिक है जो तुम कर रही हो, ये पुराने हो चुके हैं, लड़की कुछ नया ट्राई करो। और जीवा को वैसे ही आश्चर्य में छोड़कर अभय आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे खड़ा अमय जीवा की तरफ गहराई से देखता है और अभय से कहता है, डोंट बी रूड अभय, इतनी भी बुरी नहीं है। उसने यह बात भले ही अभय से कही हो, पर उसकी निगाहें लगातार जीवा के ऊपर बनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। वह ठीक अभय की जैसे ही इमोशनलेस और कोल्ड था। अमय जीवा की चिन को पढ़कर होले से सहलाता है और अभय के पीछे चला जाता है। दूसरा दृश्य। आज कॉलेज से लौटने में जीवा को देर हो गई थी। वो लाइब्रेरी में नोट्स जो बना रही थी। उसकी दोनों दोस्त पहले ही कॉलेज से निकल चुकी थी। वह कॉलेज के गेट के बाहर कैब का इंतजार कर रही थी कि उसके सामने एक महंगी ब्लैक कलर की मैम्बिक आकर रुकती है। उस कार को देख जीवा पीछे हो जाती है। अमय जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वह कार का शीशा नीचे कर जीवा की तरफ इंटेंसिटी के साथ देखता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जीवा अमय की कार में बैठने में झिझक रही थी, पर अमय तो अमय था, वो जीवा को अपनी गहरी आंखों से घूरता है। अमय की उन कोल्ड निगाहों को देखकर जीवा डर जाती है और उस कार में बैठ जाती है। वहीं अभय जीवा को अमय की कार में जाता देखता है तो गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध लेता है। तीसरा दृश्य। आज शॉपिंग मॉल में जीवा शॉपिंग करने आई थी। अमय इस समय अपनी बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए विदेश गया हुआ था। अभी वह शॉपिंग कर ही रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ एक कोने में लेकर जाता है और उसके चेहरे के करीब जा उसे किस करने लगता है। जीवा इस सडन हुए एक्शन से बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह जैसे ही अपना सिर ऊपर कर देखती है तो अपने सामने अभय को देख चौंक जाती है। चौथा दृश्य।
जीवा अमय से लड़ाई करके नीचे पार्किंग एरिया में आ रही थी, तब उसे अभय की गाड़ी दिखती है। वह जैसे ही अभय की गाड़ी की ओर देखती है तो उसे अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई दिखती है, जो कि जीवा को देखकर हल्का मुस्कुरा रही थी। उस लड़की की मासूमियत देख जीवा मुस्कुरा देती है। वही कार के पास ही अभय खड़ा था, जो कि जीवा को ही देख रहा था। अभय को देख जीवा उसकी ओर बढ़ने वाली थी कि अमय तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। पांचवा दृश्य। ईला कैंटीन में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर जा रही थी कि उस कैंटीन में ही सामने से आ रही उसकी एक क्लासमेट उसे धक्का दे देती है, जिससे उसकी कोल्ड ड्रिंक मोस्ट पॉपुलर बॉय कुश कुमार के ऊपर गिर जाती है। कुश के कपड़ों में कोल्ड ड्रिंक गिरा देख इला जल्दी से टिश्यू उठाती है और उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। तभी उसका ध्यान कुश के पेट पर जाता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक के निशान थे और उसकी पेंट गीली हो गई थी। इला जल्दी जल्दी उसे भी साफ करने लगती है कि तभी कुश प्लेफुल वर्ड में कहता है, जब ये सब तुम्हें करना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद को पूरी तरह ऑफ कर देता। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। वहीं कुश की बात सुनकर इला गुस्से में उसे घूरती है और एक तमाचा जड़ देती है। इला का तमाचा खाकर कुश इला के हाथ को पकड़ता है और उसे पार्किंग एरिया की तरफ ले जाता है और कार में धक्का देकर कार का गेट लगा देता है। इला कार के अंदर छटपटा रही थी, वहीं दूसरी तरफ से कुश कार के अंदर आता है और कार को तेजी से आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर में इला और कुश के अपार्टमेंट में थे। कुश वैसे ही इला का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट के जरिए अपने अपार्टमेंट में लाता है और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल इला को अंदर करता है। इला गुस्से से तमतमा रही थी, वहीं इला के गुस्से को देख कुश तिरछा मुस्कुराता है और उसे दीवार से टक्कर देता है और उसके होठों से अपने होठों को जोड़ उसे किस करने लगता है। छठवां दृश्य। समर, क्या कर रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम मुझे पार्टी एंजॉय करने ही नहीं दे रहे हो। समर रायका को क्लब से खींचते हुए बाहर लाता है और उसे अपनी कार में बैठा देता है। इस समय समर का गुस्सा सातवें आसमान में था और बहुत ही ज्यादा था। वह अभी इस समय रायका के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, पर जब रायका बिल्कुल भी चुप नहीं होती तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने उसका को खुद को किस करने दिया भी कैसे? वह भी मेरे सामने। वह इस समय गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसकी आंखों में केवल आग दिख रही थी, जो कि रायका भी महसूस कर पा रही थी। ये हमेशा का था, जब भी रायका किसी लड़के के करीब जाना चाहती थी तब तब समर का यही रिएक्शन रहता था। उसने समर के गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडी मेरा बॉयफ्रेंड है और वह मुझे किस कर सकता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, उसे कोई राइट नहीं है तुम्हें किस करने का। तुम्हें समझ में आ रहा है रायका मेरी बात? रायका समर के गुस्से को इग्नोर कर कहती है, क्यों नहीं है राइट? जब तुम किसी दूसरी लड़कियों को किस करते हो, वह भी मेरे सामने, तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। वह तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और यहाँ मैडी मेरा बॉयफ्रेंड है, वह मुझे किस कर सकता है। रायका की बात सुनकर समर उसके जबड़ों को पकड़ता है और कार के दरवाजे से टिका देता है। क्या कर रहे हो समर? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। रायका बहुत अच्छे से जानती थी कि समर उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और जब बात रायका की किसी लड़के से बात करने पर आती है तब तो उसकी पैसासिवेनेस हद पार कर जाती है। समर वैसे ही रायका के हाथों को पकड़े उसके करीब जाता है और उसके होठों में अपनी होठ रख देता है और उसे काफी एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरी स्टोरी के कुछ भाग, जिसमें हम 4 कजिन भाइयों के बारे में जानेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी पुरानी स्टोरी के हीरो हीरोइन के ही बच्चे हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे आगे जाकर आप लोगों को परेशानी ना हो। ऐश्वर्या और आकाश के बेटे अमय राय और अभय राय। अमय अभय से 5 मिनट बड़ा है। कृष और अनोखी का बेटा कुश कुमार। संजय और रोशनी का बेटा समर कश्यप।
ये चारों ही जिगरी दोस्त हैं, हालांकि चारों की ही कॉलेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आकर्ष जिस कॉलेज में प्रोफेसर था उस कॉलेज में ये चारों भी पढ़ाई कर रहे थे। यह इनका लास्ट ईयर है, इसके बाद यह लोग कॉलेज पास आउट कर लेंगे। हालांकि कॉलेज के साथ साथ यह लोग बिजनेस में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि यह लोग बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं है, चारों के चारों प्लेबॉय हैं। हालांकि इन्होंने किसी भी लड़की के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, पर इनकी पर्सनैलिटी और ऑरा ही कुछ ऐसा है कि हर एक लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। हम अपनी हीरोइन से मिलते हैं अब। जीवा माथुर। इनकी मां का नाम ज्योति माथुर है और फिलहाल उनके डैड नहीं है। बहुत पहले ही उनकी बीमारी के चलते डेथ हो गई है, जिसके कारण पूरा बर्डन इनकी मां पर आ गया है। इनकी मां जॉब करती हैं और जीवा का पालन पोषण उनकी नैनी ने किया है, जो कि अभी भी उनके साथ रहती है। जीवा की बात की जाए तो यह अपने सेकंड ईयर में है। फिलहाल यह एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इनकी दो फ्रेंड है, जिसमें से एक ईला लुइस है और एक रिया, जो कि एक दिल फेक लड़की है। वह हर किसी लड़के को लाइन ही देती रहती है। वही ईला एक टॉमबॉय है। इन दोनों की सेफ्टी में हमारी जीवा सरवाइव करती है और अपने नंबरों और टॉप रैंकिंग के कारण जानी जाती हैं। इनका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई में लगता है। अभी तक इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैडम को पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। अव्या शर्मा, यह अभी उस कॉलेज की फ्रेशर्स है। ये अभी फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज में आई हुई है और इनका टीनेजर क्रश अभय राय है, या ये कहा जाए कि यह उन्हें स्टॉक करती है। उनकी मां का नाम मीना शर्मा है और डैड राज शर्मा है, जो कि ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। हमारी आव्या वह देखने में बहुत ही सुंदर है, गोरी और घुंघराले बालों वाली। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है, जो कि किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। चेहरा बिल्कुल एक मॉम की गुड़िया की तरह और मासूम भी। हालांकि इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, इसीलिए ये ज्यादा किसी से बातें नहीं कर पाती है। इला लुइस यह एक टॉमबॉय कैटेगरी की लड़की है। हालांकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, पर ज्यादा लड़कों को यह भाव नहीं देती है। उनकी मां का नाम क्रिस्टीना लुइस और डैड का नाम रॉबर्ट लुइस है, जिनका डिवोर्स हो चुका है। ये यहाँ अकेली रहती है जीवा के साथ। आते हैं हमारे सबसे लास्ट और प्यारे इंसान से मिलने, ये है रायका राजपूत। जी हाँ, ये कोई और नहीं रेयांश और जिया की बेटी है, जो कि आकर्ष और ऐश के पास ही रहती है और यहीं से अपनी स्कूलिंग और कॉलेज कर रही है। यह अभी सेकंड ईयर में है और हमारे हीरो समर कश्यप का सेक्रेट लव भी है। हालांकि यह भी समर को प्यार करती है, पर इन्होंने कभी जातया नहीं, क्योंकि समर जिस तरीके से हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है उन्हें पसंद नहीं आता। पर बात जब रायका की आती है तो समर रायका को किसी भी लड़के के साथ देख नहीं पाता, पर उसने रायका से कभी भी अपने हिडन लव के बारे में कुछ नहीं बताया है। चैप्टर 2, दोनों से पहली मुलाकात। हेलो माय डायरी। मैं जीवा माथुर हूँ, दी ओनली डॉटर ऑफ ज्योति माथुर। मेरे फादर नहीं है, उन्हें गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे डैड के जाने के बाद हम एक सिंपल सी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। मैं अभी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ और जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी सिटी का सबसे फेमस कॉलेज ग्लोबल, जो कि राय इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके मालिक आकर्ष राय हैं। मैंने इस साल यही एडमिशन लिया है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और ये हार्ड वर्क मैं अपनी पढ़ाई में करती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है ये सब मैं फेम के लिए कर रही हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी में एक सिंपल लाइफ चाहती हूँ, जिसमें मेरा खुद का एक नाम, एक वजूद हो। मैं अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़ी होना चाहती हूँ। मेरे बारे में सभी ये जान ले कि मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ज्यादा लंबी नहीं हूँ। हाँ, पर मेरी स्किन फेयर जरूर है।
क्योंकि यह मुझे मेरी मॉम से मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी सबसे प्यारी दोस्त इला और जेनी, हम लोग स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि यह दोनों मेरे जॉन से अलग ही हैं, पर हमारी बॉन्डिंग ही कुछ अलग है। जीवा ने आज फिर से अपनी डायरी का पेज बंद करते हुए एक जम्हाई ली। हालांकि उसे ज्यादा किसी से बात करना भले ही पसंद न हो, पर लिखना पसंद है। वह अपनी जिंदगी के छोटे छोटे इवेंट्स को इन डायरी के पेजों में दर्ज करना पसंद करती है। अभी वह जमाई ले ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। वह अपने बेड की ओर देखती है, पता नहीं उसका मोबाइल कहाँ दबा हुआ है। वह जल्दी जल्दी अपनी बेड से सारे सामानों को उठाती है। हालांकि जीवा ऐसी नहीं थी कि उसे साफ सफाई पसंद ना हो, पर ये सब चीजें उसने ही बेड पर फैलाई थी, क्योंकि यह सब उसे अरेंज करना था। उसे बड़ी मुश्किलों से अपना मोबाइल मिला। यह इला का कॉल था। उसने जल्दी से उसे आंसर किया। यस, क्या हुआ इला? जीवा अपने मोबाइल को अपने शोल्डर में लगाते हुए अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए कहा। तुम कर क्या रही थी? इतना देर कैसे हुई तुम्हें मोबाइल उठाने में? इला ने दूसरी तरफ से पूछा। अरे कुछ नहीं बाबा, तुम तो जानती हो कि कल से कॉलेज स्टार्ट है। शॉपिंग किए हुए कपड़े और सारी चीजों को अरेंज करना मैं भूल गई थी, इसलिए उन्हें ही फिक्स कर रही हूँ। वह सब ठीक है, ये बताओ तुमने कौन से कलर का बैग लिया है? इला ने चाहते हुए जीवा से पूछा। हालांकि इला एक टॉमबॉय थी, पर जीवा और जेनी के समझाने पर वह धीरे धीरे गर्ल्स से पहनावे को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। मॉम लेकर आई है, वैसे ये सिंपल ही है, तुम कल देख लेना। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरे पास अभी मेरी स्कूटी नहीं है। क्या तुम मुझे पिक करने आ पाओगी? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, बल्कि इस बारे में मैं और जेनी ही बात कर रहे थे। तुम्हारी गाड़ी सर्विसिंग पर गई हुई है, कब तक देने के लिए कहा है उसने? इला ने दूसरी तरफ से पूछा। कहाँ है, 1-2 दिन में दे देगा, तब तक तुम दोनों को ही मैनेज करना है, जीवा ने मुस्कुराते हुए कहा। इला से बात करते हुए जीवा की नज़र गिटार पर गई। वो उसे छूते हुए पुराने ख्यालों में चली गई। जीवा को गिटार बजाना बहुत पसंद था, साथ ही साथ वह सिंगिंग भी करती थी, पर ये सब जीवा के नेचर से अलग चीज थी। वह जब ज्यादा परेशान होती है, थक जाती, तब वह अपने मनोरंजन के लिए ये सब किया करती थी। कई बार उसने अपनी मॉम से भी पूछा कि उसे ये सब चीज कैसे आती है, ना ही उसने ये सब सीखा है। तब जीवा की मॉम ने कहा था कि ये सब उसे अपने डैड से विरासत में मिला है। जीवा के डैड को सिंगिंग का बहुत शौक था, पर वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ना ही जीवा की फैमिली इतनी अमीर थी कि वह ये सब चीज अफोर्ड कर पाते। उन्हें बस अपने घर परिवार को चलाने के लिए जॉब पर ही निर्भर रहना पड़ा था, जिस कारण जीवा के डैड ने अपना सपना पीछे ही छोड़ दिया। जीवा गिटार की तरफ देखते हुए वापस से इला के सवाल को सुनती है। मुझे तुम्हें बहुत सी चीज बतानी है, जल्द से जल्द मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, दूसरे तरफ से इला ने कहा। हाँ बाबा हाँ, बतिया लेना, पहले ये बताओ कितने बजे तुम लोग मुझे पिक करने आओगे? जीवा ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा। सुबह 8 o'clock बजे हम तुम्हें लेने पहुंच जाएंगे। कुछ देर और यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद जीवा ने इला का कॉल कट कर दिया। जीवा जल्दी से अपने बाथरूम के अंदर गई और फ्रेश होकर बाहर आई। इस समय रात की 10 o'clock बज रहे थे। उसने कपड़े चेंज किए और अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने वैसे ही लेटे हुए अपना मोबाइल उठाया और अपनी फेसबुक अकाउंट को ओपन किया। वह उसे स्क्रॉल कर रही थी कि इतने में ही उसकी उंगलियां एक फोटो पर आकर रुक गई। उस फोटो में एक ग्रुप पिक्चर थी। उसने गौर से एक एक इंसान के चेहरे को देखा, ये सभी उसके लिए फैमिलियर फेस थे। हालांकि उसमें से 2 लोग एक जैसे थे, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, 2 लोग इतने सिमिलर कैसे।
उसने अपनी आंखों को मला, दोनों ही लड़के बहुत ही हैंडसम एंड गुड लुकिंग थे, साथ ही उस फोटो के साथ उन सब का नाम भी टैग किया गया था। टैग्ड अमीर रॉय, अभय रॉय, कुश कुमार, समर कश्यप। उस फोटो को देख और उनके नाम को पढ़कर जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जीवा ने तुरंत अपने मोबाइल को बंद कर उसे अपने अपर बॉडी पर रख लिया। रॉय ब्रदर्स। जब जब जीवा इन लोगों की फोटो देखती थी उसे समझ नहीं आता था कि वो क्यों परेशान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वह पहली बार इन फोटोज में उन दोनों भाइयों को देख रही है, उसने कई बार इन्हें माल रोड और बाहर में देखा है। इस कॉलेज के पहले जीवा दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से उसने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था। हालांकि उसका ग्लोबल कॉलेज में आने का कोई इरादा नहीं था, पर जीवा अपनी दोनों दोस्त के कारण उसने ग्लोबल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नए कॉलेज में यह उसकी सेकंड ईयर का फर्स्ट दिन था जो कि कल से शुरू होने वाला था। वह बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके पहले कॉलेज का माहौल और नए कॉलेज का माहौल दोनों ही चेंज होने वाला था। जितना उसने अपनी दोस्तों से सुना था उसके हिसाब से वह काफी एक्साइटेड थी। पहले कॉलेज में उसने अपनी मॉम के कहने पर एडमिशन लिया था। उसके डैड के जाने के बाद उसे वहीं रहकर अपनी 1 साल की पढ़ाई करनी थी। उस कॉलेज में वह एक पढ़ाकू लड़की हुआ करती थी और साथ ही में बड़े बड़े चश्मा लगाकर सिंपल कपड़े पहना करती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कई लोगों ने वहां उसे बुली भी किया था उसके लुक्स को लेकर। इसी कारण जीवा का वहां कोई दोस्त नहीं था। पर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले ही जेनी और इला ने उसका काफी अच्छी तरीके से मेकओवर करवा दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए न्यू ड्रेस भी ली थी। ये सब चीज जीवा के लिए बहुत ही अलग थी क्योंकि उसने कभी भी खुद को इस तरह से बदलने का कभी नहीं सोचा था, पर अपनी दोस्तों के कहने पर उसने खुद पर यह एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का रिस्क लिया। यही सब सोचते हुए जीवा नींद की गहराई में चली गई। सुबह का समय। जीवा रेडी होने के बाद अपने रूम से नीचे आ रही थी और अपनी माँ को लगातार आवाज लगा रही थी। वही जीवा की माँ ज्योति माथुर अपने बैग को उठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेटा, पर मुझे आज जल्दी निकलना है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए नाश्ता रख दिया है, प्लीज तुम कर लेना। उन्होंने जीवा की गाल पर किस करते हुए कहा। इसके साथ ही वह जल्दी से बाहर निकल गई। हालांकि ये सब जीवा के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये रोज का ही था। जब से जीवा के डैड की डेथ हुई थी तब से उसकी माँ ने ही घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। वह जीवा को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, इसलिए जीवा भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी मॉम को देखा था सफर करते हुए और यह सब वह उन्हीं के लिए ही कर रही थी। जीवा को ऐसा लगता था कि उसकी मॉम जानबूझकर खुद को इतना बिजी रखती हैं क्योंकि वह उसके डैड की यादों से दूर रह सके, पर उसकी मॉम ने हमेशा उसे ही प्राथमिकता दी। वह कभी भी जीवा से अलग नहीं रही है। हाँ, एक बार जरूर हुआ था कि ज्योति जी को किसी काम के लिए विदेश जाना पड़ा था, तब जीवा घर में अकेली थी। तभी उन्होंने एक नैनी को हायर किया था जो जीवा का ख्याल रख सके। जीवा डाइनिंग रूम में आकर बैठी थी कि तभी उसकी नैनी उसे नाश्ता सर्व करती है। जीवा की नैनी जीवा का एक बेटी की तरह ही ख्याल रखती थी कि इतने में ही जीवा का कॉल बज उठा। उसने जल्दी से कॉल को उठाया, तुम लोग आ गए हो क्या? हाँ मैडम, कब से हॉर्न बजा रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जीवा जल्दी से डाइनिंग टेबल से होती है, खिड़की के बाहर देखती है। जेनी ने कॉल में ही चिल्लाते हुए कहा, हम बाहर खड़े हैं, जल्दी आओ। जेनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर जीवा ने अपने मोबाइल को कान से दूर कर लिया और उसने अपनी आंखों को रोल किया।
आ रही हूँ यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जीवा जल्दी से टेबल के पास आई और उसमें रखा हुआ सैंडविच उठाया और अपने जूस को पीते हुए मुंह में पूरा सैंडविच भर लिया और अपने सैंडल पहन वह बाहर की ओर भागने लगी। बाहर आकर जब उसने देखा कि इला अपने ब्लैक कलर की होंडा सिविक पर बैठी हुई है और ठीक उसके बाजू में जेनी उसके तरफ देखकर हाथ वेव कर रही है। जीवा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ जाती है। वही जीवा को इस नए अवतार में देख दोनों का मुंह खुला के खुला रह जाता है। ये पहली बार था कि उन्होंने जीवा को इस तरह से देखा था। आज जीवा ने एक रेड कलर की फ्रॉक वाली ड्रेस पहनी थी। उसके वह लंबे पैर बहुत ही सेक्सी लग रहे थे। बालों को उसने खुला रखा था और छोटी सी क्लिप लगाई थी, इसमें वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। जैसे ही जीवा कार के पास आई उसने बैक सीट का दरवाजा खोला और वह उसमें बैठ गई। सो ब्यूटीफुल, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और तुम आज के ही दिन वहां तहलका मचाना चाहती हो। जेनी ने एक्साइटेड होकर कहा, वह जीवा की बॉडी को देखते हुए कह रही थी। जीवा के कर्व्स इस ड्रेस में बहुत ही सेडक्टिव लग रहे थे और उसके हल्के उभार ड्रेस से दिख रहे थे। जेनी की बात सुनकर इला ने मुड़कर देखा और जीवा की तारीफ करते हुए कहा, सच में जीवा, तुम्हें इस अवतार में देखकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कॉलेज के सभी लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। जेनी ने सीटी बजाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है। वैसे तुम कितनों को घायल करने का इरादा लेकर बैठी हो? उसने अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, हालांकि यह एक्सप्रेशन लड़कों पर ज्यादा शूट करते जो लड़कियों को देखकर बनाते हैं। वही जीवा इन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। जब बहुत देर तक दोनों चुप नहीं हुई तो उसने दोनों को चिल्लाते हुए कहा, बस भी करो, तुम दोनों सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई हो? सच में यार, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। इला ने वापस से जीवा की तरफ देखकर कहा। हालांकि जीवा भी चाहती थी कि इला अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करे, पर उसे ऐसे ही रहना पसंद था। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे भी बढ़ो, जीवा ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। इला ने कार को स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। जीवा ने अपना फोन लिया और उसमें कुछ करने लगी। कुछ ही देर में उन लोग कॉलेज पहुंच गए। हालांकि जीवा ने अभी भी अपनी बुक्स को पकड़ा हुआ था जो कि उसके लुक्स को थोड़ा बिगाड़ रहे थे। इसलिए इला ने उसके हाथों से बुक ली और उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैडम, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस के साथ यह बुक्स अच्छी नहीं लग रही हैं, इसे मुझे दो। वही अपनी बुक्स को दूर जाता देख जीवा ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज इला, मेरी बुक्स को वापस करो, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। ये सब मैंने तुम दोनों के कहने पर ही किया है, जीवा ने चिल्लाते हुए कहा। पर इला पहले ही वहां से भाग चुकी थी। जीव उसका पीछा करते हुए दौड़ रही थी कि एकदम से वह सामने से आ रहे लंबे चौड़े इंसान से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीवा सीधे जमीन पर गिरती है। जमीन पर गिरने से जीवा की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वही जीवा को नीचे गिरा हुआ देख इला अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। पर सबसे बड़ी हैरत की बात थी कि जीवा अकेली नहीं गिरी थी, उसके साथ कोई और भी गिरा था। जीवा, संभाल के, तुम्हें अभी लग जाती ना, जेनी ने चिल्लाते हुए कहा। पर उसकी आवाज बीच में ही रुक गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बाहर ही हो जाएगी। जीवा यहाँ इतने दर्द में थी और ये दोनों उसकी मदद करने की बजाय बिल्कुल फ्रीज होकर देख रही थी। उसने गुस्से में मुड़कर देखा कि आखिर वह किससे टकराई है। जैसे ही जीवा सामने देखा वो शॉक्ड रह गई। उसे कल रात की फोटो याद आ गई। यह वही लड़का है जिसे उसने कल फेसबुक फोटो में देखा था, रॉय ब्रदर्स में से एक। जीवा ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, वह भी जीवा को अपनी गहरी नजरों से इंटेंस होकर घूर रहा था।
उसकी नजरें इतनी ठंडी थी कि जीवा उसकी नजरों में देख ही नहीं पा रही थी। उसका ऑरा बहुत ही अजीब था। जीवा को वहां पर ठंड का एहसास होने लगा। इस सिचुएशन में जीवा के बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़का तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ जीवा के सामने किया। उसका हाथ अपने सामने देख जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर पहले वह लड़का जीवा के इतने करीब था। जीवा उस लड़के की मेलनी परफ्यूम को महसूस कर सकती थी। जीवा को यह भी याद नहीं रहा कि वह इतनी बुरी तरीके से गिरी है जिससे उसकी बैक और वेस्ट दोनों में ही प्रॉब्लम हो रही है। जीवा को धीरे धीरे लोगों की खुसर खुसुर सुनाई दे रही थी। सभी लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। जीवा मन ही मन सोचती है, वाह, कॉलेज का पहला दिन, वो भी ऐसा। इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, ये खुद सामने देखकर नहीं चल रही थी। उस लड़के ने पीछे खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहा। वही उसकी बात सुनने के बाद भी इला और जेनी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मैं बस लोगों की बातें ही सुन पा रही थी जिसमें जलन साफ देखी जा सकती थी। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की पर मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अगर उसे मौका मिलता तो वह यहाँ से बाहर निकल जाता। जीवा ने खुद को सही करते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहा, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती थी। कोई बात नहीं लड़की, पर यह सब करने के लिए तुम्हें ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज हम पहले भी देख चुके हैं और ये कुछ नया नहीं है जो तुम हमें अपनी ऐसे बॉडी दिखाकर बहलाओ। उस लड़के ने लापरवाही से जीवा की तरफ देखते हुए कहा। वही जिया अभी भी उठने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही उसे किसी का मजबूत हाथ अपने शोल्डर पर महसूस होता है। जीवा आश्चर्य से उस ओर देखती है पर उस लड़के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तुम्हें इतना मायूस नहीं होना चाहिए, छोटी बच्ची है कि तुम हमें अपनी अदाओं के जाल में नहीं फंसा पाई। यह आवाज सुनकर जीवा अंदर तक हिल गई। यह आवाज भी पहले वाले लड़के के जैसे ही इमोशनलेस थी। दोनों लड़के एक दूसरे के बाजू में खड़े थे और दोनों ही आइडेंटिकल ट्विंस थे। वही इला और जेनी दोनों ही उन दोनों के आमने सामने खड़ी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं दूसरे लड़की की बात सुनकर पहले लड़के ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, मुझे नहीं लगता अमे कि मुझे इन जैसों से प्यार से बात करनी चाहिए और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। अभय राय ने अपना ऑरा बरकरार रखते हुए कहा और उसने अपनी तीखी नजरों से जीवा की तरफ देखा और वहां से निकल गया। वही अमे की नजरें लगातार जीवा को ऊपर से नीचे स्कैन कर रही थी। उसकी नज़र जीवा के उभार पर मौजूद तिल के ऊपर बनी हुई थी। अभय का ऐसा रिएक्शन देख अमय मुस्कुराया और अपनी इंटेंस नजरों से जीवा की तरफ घूरते हुए अपने होंठों को बाइट किया। उसने अपनी नजरों को सामने की तरफ किया और वहां से चला गया। चैप्टर 3 अभय की इंटेंस नजरें, दूर रहो उससे। जीवा इस समय कैफेटेरिया में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी कल के सीन ही चल रहे थे। एक तरह से ये कहा जाए वह कल की बातों के बारे में सोच रही थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। उसके दिमाग में दोनों राय ब्रदर्स ही चल रहे थे। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और उसी टेबल पर ही अपना सर झुका लिया। हालांकि जिस जगह पर वह लोग बैठे हुए थे वहां से यूनिवर्सिटी का ग्राउंड क्लियर ही देखा जा सकता था। यह एक तरह से ओपन कैफेटेरिया था जिसमें एक सीट से छाया थी। इस ओपन कैफेटेरिया में आ रही हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये कैफेटेरिया कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में असाइनमेंट को कंप्लीट किया करते थे। जीवा अपने ख्यालों से बाहर आई जब जेनी ने कोल्ड कॉफी और एक सैंडविच को टेबल पर जोर से रखा। हालांकि जीवा नाश्ते का ही इंतजार कर रही थी। मेरी जान, तुम्हारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं मिला? यही मिला है, इसलिए मैंने तुम्हारी भूख को कम करने के लिए यही खरीद लिया।
तुम्हें हमारे कॉलेज की कैफेटेरिया का फूड एक बार चेक करना चाहिए, जेनी ने मुस्कुराते हुए जीवा से कहा और उसके ठीक बाजू से बैठ गई। जीवा ने जेनी की ओर देखा। इस समय उसने एक ब्लू कलर की शर्ट और काफी एक्सपेंसिव ब्रांड वाला एक जीन्स पहना हुआ था। जेनी एक काफी बड़े खानदान की लड़की थी, उनके खुद की कंपनी थी, यहाँ तक कि जेनी के घर वाले जो कॉस्मेटिक बनाया करते थे उन्हें जेनी जीवा और इला लिए लाया करती थी और जीवा और इला ने उन्हें कई बार ट्राई भी किया हुआ था। जीवा की दोनों सहेलियों का बिहेवियर अलग ही था। वही जेनी का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि जैसा तुम उसके साथ बिहेव करोगे वह वैसी ही तुम्हारे साथ रहेगी। एक तरह से कहा जाए उसका एटीट्यूड एक मिरर जैसे था। मिरर में जैसे ही देखोगे तुम्हें वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। If you are bad she is also bad, if you are kind she is also kind. बट इला काफी डिफरेंट थी। जीवा और जेनी कुछ भी छुपाने की कोशिश कर ले पर वह उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया करती थी। ये सब चीज वह काफी नोटिस किया करती थी, जिसके कारण दोनों में से कोई भी इला से कुछ छुपा नहीं पाता था। जीवा ने वह एक सैंडविच खाते हुए जेनी से कहा, नेक्स्ट टाइम हम स्टारबक्स चलेंगे या फिर मैकडोनल्ड। उनका कॉलेज इतनी हाई सोसाइटी वाली जगह पर था जहां पर यह सब चीज काफी नजदीक थी और कॉलेज आते हुए उसने नोटिस भी किया हुआ था। अभी जीवा बोल ही रही थी कि इला की आई आवाज को सुनकर वह चुप हो गई। ओ माय गॉड जेनी, इसे देखो। इला की बात सुनकर जेनी और जीवा दोनों ने ही इला के मोबाइल की ओर देखा। जीवा अभी भी अपना सैंडविच खा रही थी। उसने सैंडविच की वाइट अपने मुंह में ली और कोल्ड कॉफी का एक सिप लिया। और वैसे ही मुंह में भरे हुए सैंडविच से उसने कहा, क्या देखने को कह रही हो? आखिर ये दोनों क्या कर रही हैं? उसने बड़बड़ आते हुए कहा और वापस से इला के मोबाइल में देखा। अभय रॉय, ये वही लड़का है जिससे कल जीवा टकराई थी। उसकी तस्वीर देख जीवा की भौहें तन गई। इला के मोबाइल में जो आर्टिकल शो हो रहा था उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस कॉलेज का असली मालिक आकर्ष रॉय है और अमय वह उनका बेटा है और जिससे जीवा कल टकराई थी वह आकर्ष राय का दूसरा बेटा है। अब आगे। जीवा इस समय कैफेटेरिया में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी कल के सीन ही चल रहे थे। एक तरह से ये कहा जाए वह कल की बातों के बारे में सोच रही थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। उसके दिमाग में दोनों राय ब्रदर्स ही चल रहे थे। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और उसी टेबल पर ही अपना सर झुका लिया। हालांकि जिस जगह पर वह लोग बैठे हुए थे वहां से यूनिवर्सिटी का ग्राउंड क्लियर ही देखा जा सकता था। यह एक तरह से ओपन कैफेटेरिया था जिसमें एक सीट से छाया थी। इस ओपन कैफेटेरिया में आ रही हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये कैफेटेरिया कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में असाइनमेंट को कंप्लीट किया करते थे। जीवा अपने ख्यालों से बाहर आई जब जेनी ने कोल्ड कॉफी और एक सैंडविच को टेबल पर जोर से रखा। हालांकि जीवा नाश्ते का ही इंतजार कर रही थी। मेरी जान, तुम्हारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं मिला? यही मिला है, इसलिए मैंने तुम्हारी भूख को कम करने के लिए यही खरीद लिया। तुम्हें हमारे कॉलेज की कैफेटेरिया का फूड एक बार चेक करना चाहिए, जेनी ने मुस्कुराते हुए जीवा से कहा और उसके ठीक बाजू से बैठ गई। जीवा ने जेनी की ओर देखा। इस समय उसने एक ब्लू कलर की शर्ट और काफी एक्सपेंसिव ब्रांड वाला एक जीन्स पहना हुआ था। जेनी एक काफी बड़े खानदान की लड़की थी, उनके खुद की कंपनी थी, यहाँ तक कि जेनी के घर वाले जो कॉस्मेटिक बनाया करते थे उन्हें जेनी जीवा और इला लिए लाया करती थी और जीवा और इला ने उन्हें कई बार ट्राई भी किया हुआ था। जीवा की दोनों सहेलियों का बिहेवियर अलग ही था।
वही जेनी का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि जैसा तुम उसके साथ बिहेव करोगे वह वैसी ही तुम्हारे साथ रहेगी। एक तरह से कहा जाए उसका एटीट्यूड एक मिरर जैसे था। मिरर में जैसे ही देखोगे तुम्हें वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। If you are bad, she is also bad. If you are kind, she is also kind. बट इला काफी डिफरेंट थी। जीवा और जेनी कुछ भी छुपाने की कोशिश कर ले पर वह उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया करती थी। ये सब चीज वह काफी नोटिस किया करती थी जिसके कारण दोनों में से कोई भी इला से कुछ छुपा नहीं पाता था। जीवा ने वह एक सैंडविच खाते हुए जेनी से कहा, नेक्स्ट टाइम हम स्टारबक्स चलेंगे या फिर मैकडोनल्ड। उनका कॉलेज इतनी हाई सोसाइटी वाली जगह पर था जहां पर यह सब चीज काफी नजदीक थी और कॉलेज आते हुए उसने नोटिस भी किया हुआ था। अभी जीवा बोल ही रही थी कि इला की आई आवाज को सुनकर वह चुप हो गई। ओ माय गॉड, जेनी इसे देखो। इला की बात सुनकर जेनी और जीवा दोनों ने ही इला के मोबाइल की ओर देखा। जीवा अभी भी अपना सैंडविच खा रही थी। उसने सैंडविच की वाइट अपने मुंह में ली और कोल्ड कॉफी का एक सिप लिया। और वैसे ही मुंह में भरे हुए सैंडविच से उसने कहा, क्या देखने को कह रही हो? आखिर ये दोनों क्या कर रही हैं? उसने बड़बड़ आते हुए कहा और वापस से इला के मोबाइल में देखा। अभय रॉय, ये वही लड़का है जिससे कल जीवा टकराई थी। उसकी तस्वीर देख जीवा की भौहें तन गई। इला के मोबाइल में जो आर्टिकल शो हो रहा था उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस कॉलेज का असली मालिक आकर्ष रॉय है और अमय वह उनका बेटा है और जिससे जीवा कल टकराई थी वह आकर्ष राय का दूसरा बेटा है। सच में दोनों बहुत हैंडसम है और सबसे बड़ी खासियत दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक के सामने आईना रखा हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जेनी ने इला की बात पर एग्री करते हुए कहा। वही अपनी दोनों दोस्तों की बात सुनकर जीवा ने अपनी आंखों को रोल कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोनों फ्रेंड किसी और के बारे में बात करने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। तुम इतनी चुप चुप क्यों हो जीवा? इला ने तुरंत कहा। कुछ नहीं यार, मैं तुम लोगों की बातें सुनकर बोर हो चुकी हूँ। सच में। पर कल तुम जिस तरीके से अभय को देख रही थी मुझे तो लग रहा था तुम उसे एक ही नज़र में पसंद करने लगी हो। इला ने जीवा की बात सुनकर हंसते हुए कहा। वही इला की बात सुनकर जीवा ने चिढ़ते हुए उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा और अपनी आंखें रोल कर दी। बकवास बंद कर अपनी। वहीं जेनी तेज तेज हंसने लगी। उसने हंसते हुए इला की बात पर कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है पता इला इसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने जीवा? तुम दोनों चुप हो रही हो कि नहीं? और प्यार, वह भी मुझे प्यार करे मेरी जूती, तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये प्यार व्यार और ये क्रश ये सब चीज मुझे पसंद नहीं है। ये सब चीज जिंदगी में एक प्रॉब्लम के जैसे रहती हैं। अभी मैं सिंगल हूं तो मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ बनना है, पर यदि मेरी लाइफ में कोई आ गया जमाने भर की टेंशन आ जाएंगे। वैसे जीवा की बात बिल्कुल सही है, इला ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो इंसान प्यार करता है वह प्यार में जरूर हट होता है और एक तरह से कहा जाए प्यार शब्द ही दर्द और सैक्रिफिस का नाम है। और ठीक जीवा के जैसे मैं भी इन सब पिक्चरों में पढ़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अभी जवान हूँ और इस जवानी का मैं फायदा उठाना चाहती हूँ, एंजॉय करके, इला ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं जेनी ने इला की बात पर कहा, हाँ देखते हैं तुम दोनों किसके प्यार में गिरती हो। वही अपने दोनों दोस्तों की प्यार भरी बातें सुनकर जीवा को गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो यार, तुम लोग ये क्या प्यार लेकर बैठी हुई हो? अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हें प्यार हो तो नहीं होगा। वही जीवा का ऐसा चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर जेनी ने कहा, तुम इतनी क्यों गुस्सा हो रही हो?
क्योंकि मुझे तुम लोगों की बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा है। ओके डार्लिंग, हम नहीं करते बात, जस्ट चिल पिल, इला ने ना में है सर हिलाते हुए कहा। वह दोनों वापस से उस पोस्ट के बारे में देखने में लग गई। वही जीवा ने अपनी गर्दन को बेंच के पीछे टीका लिया और उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी भी 20 मिनट बचे हुए थे उनके लंच ब्रेक को खत्म होने के लिए। उसने टाइम पास करने के लिए बाहर ग्राउंड की ओर देखा, तभी उसकी नज़र एक जगह रुक गई। सामने अभय था। अभय इस समय किसी और के साथ था और वह इस समय अभी बहुत ही इरिटेटेड लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वह काफी लंबा था और उसकी स्किन हल्की टैनन हो चुकी थी। हालांकि कैफेटेरिया ग्राउंड में से काफी दूरी पर था, फिर भी जीवा इतनी दूरी से अभय को देख पा रही थी। उसके हैंडसम फेस को देखकर जीवा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी उसे कब लग गई। ये सब चीज कल से ही शुरू हुई थी, जब उसका दिल उसके वश में ही नहीं था। उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दिल को शांत करने लगी। खुद को काफी देर रिलैक्स करने के बाद जब जीवा ने अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखें सीधे इमोशनलेस आंखों से मिली। उसने देखा कि इस समय अभय उसे अपनी वही इमोशनलेस और इंटेंस आंखों से घूर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी इन्हीं आंखों से उसे हिप्नोटाइज करना चाहता था और यह सब चीज जीवा अवॉइड ही नहीं कर पा रही थी। वही इला जो कि जीवा और अभय दोनों के ही इन क्रॉस कनेक्शन को देख रही थी, उसने अपनी पीठ बेंच से टीका ली और जीवा की तरफ देखते हुए कहा, जीवा उससे दूर रहो यू स्टूपिड लड़की। What is the meaning of this? उसने आश्चर्य से इला की तरफ देखकर कहा। चैप्टर 4 कमरे से आती अजीब सी आवाज। कुछ दिन और कुछ कॉलेज में रहने के बाद जीवा को अब उन सब चीजों की आदत हो चुकी थी और अब उसे वहां अच्छा लगने लगा था। इस समय जीवा की क्लासेस चेंज हो गई थी और नई क्लासेस की टाइमिंग 8:30 बजे थी और दोपहर में उसका लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ था जो कि 3 o'clock बजे तक का था। तीनों ने अपने दोपहर के लास्ट सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट की और वह लोग गलियारे से होते हुए अपने लॉकर रूम की ओर जा रही थी। तभी जीवा को वॉशरूम जाने का मन हुआ। उसने अपनी दोनों दोस्त से कहा कि वह लोग लॉकर रूम तक पहुंचे, वह वॉशरूम यूज करके आ रही है। वही जेनी और इला लॉकर रूम की तरफ चली गई और जीवा वॉशरूम की ओर। क्योंकि दोनों रूम अलग अलग दिशा में थे, जिस तरह जीवा गई हुई थी वह एक खाली हॉलवे था। वहां पर आना जाना बहुत कम ही होता था। ऊपर से दोपहर का समय था। सारे बच्चे क्लास अटेंड करने के बाद अपने अपने घर की ओर निकल गए थे और जो बचे हुए थे वह लाकर रूम की ओर गए थे। जीवा खुद में ही खोई हुई आगे बढ़ी जा रही थी कि उसे उस खाली हाल में से किसी की आहें भरने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने जगह पर ही रुक गई। आहा! और वो आवाज एक लड़के की थी जो करा रहा था, आह शिट सर प्लीज बी जेंटल। उस आवाज के बाद एक लड़की की सीसकने की आवाज आई। शिट! जीवा ने उस आवाज को सुनकर मन ही मन खुद को कोसा, आखिर ये है क्या? वह ऐसी कैसी आवाजें सुन रही हैं, वो भी कॉलेज में? ये सब आवाजें जीवा को अंदर तक हिला गई क्योंकि जीवा एक वजिन लड़की थी। लेकिन वह कोई संत नहीं थी। उसे उन आवाजों को सुनकर इतना तो समझ आ रहा था कि उस और क्या हो रहा है। उसने मन में ही खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, अगर उन्हें ये सब करना ही है तो क्या वह होटल में एक रूम नहीं खरीद सकते? क्या उनमें शर्म नाम की चीज नहीं है? जीवा के मन में उन लोगों के लिए घिन पैदा हो गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। उसे सच में ऐसे लोगों से घृणा हो रही थी। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जा रही थी, पर यह आवाज है कि कम होने की जगह और बढ़ रही थी। जैसे ही वह उस आवाज के सोर्स के पास पहुंची, मतलब कमरे के दरवाजे के पास, जहां से उसे और भी क्लियर दोनों की सिसकने के साथ आहों की आवाज आ रही थी, उसका पूरा शरीर हिल गया। ये सब क्या है? मैं इतनी अनलकी क्यों हूं? ऐसी जगह पर मैं अकेली क्यों फंस जाती हूं?
वह वापस से मुड़कर भागने के फिराक में थी कि उसके मुड़ने के कारण जो दरवाजा हल्के से लगा हुआ था वह खुल गया। वही दरवाजा खुलने से जीवा बिल्कुल उस जगह पर फ्रीज हो गई। उसने उस कमरे से एक लड़की को निकलते हुए देखा जिसे वह बिल्कुल नहीं जानती थी। वही उसे लड़की के चेहरे की बनावट बिल्कुल सही नहीं थी, उसकी लिपस्टिक फैली हुई थी। जीवा ने है उसकी ओर देखकर अपनी भौहों को उठाया। हालांकि वह लड़की खूबसूरत थी और ये सब चीज लड़कों के टेस्ट पर डिपेंड करती हैं कि उन्हें किस प्रकार की लड़कियां पसंद है। जीवा ने उस लड़की को ऊपर से नीचे देखा। उसने एक छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी और वह भी उठी हुई थी और बिना स्लीव वाला उसने टॉप पहना था जिससे उसके उभार अलग ही दिख रहे थे कि वह अभी जल्दी जल्दी इन कपड़ों को पहनकर बाहर आई है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये लड़की एक स्टूडेंट जैसी लग रही है। क्या ये इस कॉलेज में सचमुच पढ़ती है? क्या तुम हमें चोरी चुपके देख रही थी? उस लड़की ने चिल्लाते हुए जीवा से कहा। जीवा ने उस लड़की की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वह उसे कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले ही उस कमरे से कोई बाहर आ चुका था। अगर जीवा ने अमेय और अभय को एक साथ ना देखा होता तो उसे पहली नज़र में उस कमरे से निकला लड़का अभय ही लगता, लेकिन जब ध्यान से उसने उस लड़के की फिजिक्स और चेहरे की बनावट को देखा और खासकर उसके कान में जो बाली थी उसे देखकर उसे साफ पता चल गया कि यह अमेय है। वही अमेय की आंखें जीवा के ऊपर बनी हुई थी। वह बिल्कुल ठंडेपन से लगातार जीवा को घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसे इतना तो समझ आ चुका था, ये दोनों भाई इस कॉलेज में बहुत मशहूर हैं। अमेय की नज़रें लगातार जीवा के ऊपर बनी हुई थी। जीवा ने अपना गला साफ करते हुए उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ से बस गुजर रही थी। तुम्हारी उन भद्दी आवाज़ों को सुनकर मैं रुक गई। वह आवाज़ थी ही इतनी तेज जो शोर मचा रही थी कि मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। जीवा ने बिना डरे उस लड़की से कहा। वही जीवा की बातें सुनकर उसे लड़की ने अपनी आंखों को रोल कर लिया। डोंट माइंड हर अमेय सर, उस लड़की ने पलके झपकाते हुए अमेय से कहा। अमेय मतलब मेरा सोचना सही था, यह अमेय ही है, जीवा ने खुद से ही कहा। वही अमेय की नजरें लगातार जीवा के ऊपर बनी हुई थी। वह गौर से उसे देख रहा था और वह तिरछा मुस्कुराया। देखो, मुझे मतलब नहीं है तुम दोनों से कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रूम में क्या कर रही थी। मैं बस यहाँ से निकल रही थी, इसलिए तुम सामने से हटो, मुझे आगे जाना है, जीवा ने निडरता से उसे लड़की से कहा। वही जीवा की बात सुनकर अमेय जोर जोर से हंसने लगा। अमेय की हंसने की आवाज सुनकर जीवा को बहुत आश्चर्य हुआ। ओह हेलो, मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चोचले नहीं करता, अमेय ने अपनी बही कोल्ड आवाज में कहा। वही अमेय की बात सुनकर जीवा हैरान रह गई। क्या सच में ये दोनों कोई रिश्ते में नहीं है? लेकिन जो सब यह इस रूम में कर रहे थे वह बिना किसी रिश्ते में रहते हुए नहीं किया जा सकता, तो आखिर वह लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? कुछ देर में ही उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया। आजकल की लड़के और लड़कियों के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने स्वाभिमान की कोई चिंता ही नहीं है। वही अमेय की बात सुनकर उस लड़की ने आह भरी। वह जीवा के सामने काफी शर्मिंदा फील कर रही थी। उसके चेहरे पर लालिमा साफ देखी जा सकती थी। कुल मिलाकर कहा जाए कि उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जीवा को उस लड़की की हरकतें काफी अजीब लगी। उसका मन कर रहा था कि वह इस लड़की की बेवकूफी पर हंसी या रोए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जीवा ने शांतिपूर्वक ढंग से कहा। ये कहकर जीवा आगे बढ़ गई। उसके मन में यही चल रहा था कि सच में कॉलेज के अंदर यह सब घटनाएं घट रही हैं और ये काफी शर्मनाक है। वही जीवा को जाते देख अमेय जल्दी से उसके सामने आ गया और उसने गंभीरता से अपनी उसी भारी आवाज में अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो, मैं अमेय रॉय हूँ।
वही अमय की उन इंटेंस निगाहें और उस आवाज को सुनकर जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जीवा अमय को इग्नोर करके आगे जाने लगी कि अमय ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जीवा अपनी जगह पर रुक गई। अमय उसके नजदीक आया और वैसे ही अपनी गंभीर आवाज में कहा, यदि कोई अपना परिचय दे तो हमें भी जवाब में अपना परिचय देना चाहिए। अमय की कोल्ड आवाज सुनकर जीवा ने गहरी सांस ली और कहा, जीवा माथुर, क्या अब आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? जीवा ने अपनी आंखों से ही अमय को हाथ छोड़ने का इशारा किया। जीवा का इशारा पाकर और उसका नाम सुनकर अमय मुस्कुराया और उसने हाँ में सिर हिलाया और जीवा का हाथ छोड़ दिया। वहीं जीवा लगातार अमय की ओर देख रही थी। अमय ने जीवा को एक तिरछी स्माइल दी और वहां से चला गया। What the hell, जीवा ने खुद से कहा। वही अमय जाते हुए पीछे पलटकर जीवा की ओर देख रहा था। जीवा ने बिल्कुल भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और उससे पहले ही वहां से निकल गई। जब जीवा बाथरूम में घुसी तो वहां पर कोई नहीं था। जीवा ने सिंक में लगे नल को ऑन किया और अपने चेहरे को धोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बॉडी इतनी गर्म क्यों फील हो रही है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शायद ये सब उसे चीज का इफेक्ट है जो मैंने उस रूम में सुनी है और उसे देखा है, उसने खुद को ही समझाते हुए कहा। जीवा ने अपने बैग से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को पोंछा। खुद को शांत कर लेने के बाद वह वॉशरूम के अंदर गई और फ्रेश हुई। उसे अभी भी वॉशरूम में शांति ही सुनाई दे रही थी, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा था जीवा अभी वहां अकेली है। ये सच में एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। इन सब हरकतों को देखकर जीवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे काफी अजीब लग रहा था कि अमय के साथ कोई और लड़की थी। वह अभी उस बाथरूम से बाहर आने ही वाली थी कि उसे कुछ आवाज सुनाई दे। एक लड़की दूसरी लड़की से शिकायत कर रही थी, ये सब क्या हरकतें हैं? अमय अभी मेरे साथ रिलेशनशिप में था तो वह दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में कैसे आ सकता है? क्या मैं उसके लिए कोई मैटर नहीं करती? उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। वही आवाजों को सुनकर जीवा ने उस वॉशरूम से निकलने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई। उसे बहुत है अजीब लग रहा था कि आज उसके साथ ये हो क्या रहा है। वही उसकी फ्रेंड ने उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अमय तुम्हें लेकर सीरियस है? और ठीक उसके भाई अभय दोनों ही एक जैसे हैं, उन्हें बस अपनी नीड्स पूरी करनी रहती है और तुम सब लड़कियां भी तो यही चाहती हो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें देते हैं, उनके लिए तुम सब पास उनका एंटरटेनमेंट हो। यू बिच, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड, क्या इस कॉलेज में सभी लड़कियां इसी तरह की वल्गर बातें करती हैं? सच में बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर रहना, जीवा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। वह अब ज्यादा देर तक उस वॉशरूम के अंदर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह तुरंत उससे बाहर आई। उसने एक नज़र मिरर देखा और वहां से बाहर निकल गई। वहीं वह दोनों लड़कियां जीवा की तरफ घूर कर देख रही थी। जीवा जैसे ही बाथरूम से निकली उसने अमय को हॉलवे के पास देखा, जो कि दीवार से टिक कर खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसके पेट की पॉकेट में थे। जैसे ही उसने जीवा को देखा वह तुरंत वहां से चला गया। हाँ, व्हाट्स दैट? जीवा ने उन सब बातों को ज्यादा नहीं सोचा और लॉकर रूम की तरफ चली गई। जैसे ही वह लॉकर रूम में पहुंची ईला ने तुरंत पूछा, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? अब जीव उन्हें क्या ही बताए कि उसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना भी है, इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। कुछ नहीं यार, मेरा बस पेट गड़बड़ था इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया, जीवा ने इला की बात को सुनकर मजाक उड़ाते हुए कहा। ये क्या हरकत है जीवा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं खाना खा रही हूँ? जेनी और इला ने चीरते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर जीवा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने उन्हें सॉरी कहा और अपनी कॉफी पीने लगी। इला ने खाते हुए ही जीवा से कहा, कल बास्केटबॉल का मैच है, हम कल उसे देखने चलेंगे, तुम आओगी क्या?
जीवा हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, बस तुम मुझे टाइम बता देना। अरे यही टाइमिंग है अपनी क्लास खत्म होने के बाद। जीवा भी कुछ दिनों में बहुत ही बोर हो चुकी थी। लगातार होमवर्क क्लास के चक्कर में वह ज्यादा एक्टिविटीज कर ही नहीं पा रही थी। ये सब उसके लिए अच्छा मौका था अपना माइंड फ्रेश करने का। कुछ ही देर में जीवा अपने घर आ गई और फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर लेट गई। अभी भी उसके दिमाग में हाल में हुई बातें ही चल रही थी। चैप्टर 5 जलन भरी निगाहें। अमय की गोद में जीवा अपने कमरे में लेटी जीवा आज हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों उसे वह सब घटनाएं परेशान कर रही थी। उनके लिए किसी से प्यार करना इतना आसान क्यों है? क्या प्यार करना एक खेल की तरह है इनके लिए? वे बिना किसी भावना के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं? क्या ये सच में संभव है? यही सब सोचते हुए जीवा धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। सुबह जैसे ही जीवा की आंख खुली वह कॉलेज के लिए रेडी होने लगी, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें घूम रही थी। रेडी होते हुए जीवा का मन उन ख्यालों में वापस डूब गया है। कल से लेकर अब तक अमय और उस लड़की के साथ वह सीन जीवा के दिमाग से अभी तक नहीं निकला था। ये क्या हो रहा है मुझे? जीवा उन सब चीजों के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कंट्रोल जीवा कंट्रोल, वह सब बातें तुझे इतना इफेक्ट नहीं कर सकती। वह लोग कुछ भी नहीं है तेरे। ओके, जस्ट रिलैक्स। जीवा ने इस विचार पर अपना सिर ना में हिलाया। आज सुबह उनकी कोई क्लास नहीं थी, लेकिन तीनों बास्केटबॉल देखने के लिए यहाँ वापस आए। हमेशा की तरह ग्लोबल यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल में अभी भी जीतता आ रहा है। जीवा ने अपने काले मोज़ों को अपने सफेद स्पोर्ट्स शूज में एडजस्ट किया। वो सभी अब वॉलीबॉल का अभ्यास कर रहे थे। बाकी सभी गर्ल्स सीमेंट की बनी हुई बेंच पर बैठी हुई थी। अभी भी वॉलीबॉल कोर्ट पर बहुत चहल पहल थी। कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी, कुछ वहां बास्केटबॉल खेल रहे थे, कुछ जॉगिंग कर रहे थे और कुछ स्ट्रेचिंग। कुल मिलाकर ग्लोबल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि यहाँ का जो ऑडिटोरियम था वह काफी बड़ा था। जीवा, नेक्स्ट वीक होने वाले एग्जाम में तुम्हें क्या लगता है हमारे कितने मार्क्स आएंगे? इला ने अपनी हरी जर्सी की स्लीव को ठीक करते हुए पूछा। उस हरी जर्सी पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक लेबल लगा हुआ था, जबकि हमारे द्वारा पहनी हुई जर्सी के पीछे सबके नाम और नंबर लिखे हुए थे जो कि काले रंग के थे। ठीक उस जर्सी के नीचे एक शॉर्ट्स थी जो कि हल्की छोटी थी, पर वह इतनी टाइट थी जिसे झुकने दौड़ने पर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लड़कियों ने अपने बालों की एक पोनीटेल बनाई हुई थी। कुल मिलाकर कहा जाए वॉलीबॉल खेलने के लिए बालों को ढीला रखना गलत ही होगा। वही जीवा ने एक मैसी बन बना रखा था। वही जीवा ने इला की बात सुनकर नाम में सिर हिलाया और अपनी जर्सी को ठीक करने लगी। पता नहीं यार, वह तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि मेरे अंक 99 आए। जीवा ने इला की बात पर जवाब देते हुए कहा। सीरियसली, तुम सच में होशियार हो जीवा? जीवा ने कंधे उचकाकर कहा। पहले पढ़ाई करो, फिर देखते हैं। हमें अभी पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत है। वहीं जैनी इला और जीवा की बात सुनकर हंस पड़ी। उसने जीवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे जीवा, अगर तुम एक बॉयफ्रेंड बना लोगी तो मुझे लगता है तुम्हें और अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंक मैक्सिमम 100 पर आ जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, पर बॉयफ्रेंड बनाना भी एक कला है, और तुम तो जानती ही हो मेरा नेचर कि मुझे ये सब पहले से पता है। बस मुझे इंतजार है कि मेरी दोनों दोस्त इस एक्सपीरियंस को कब महसूस करेगी।
वही जेनी की बातें सुनकर जीवा की आंखें लगभग बाहर ही निकल आए। जीवा को मालूम था कि उसकी दोस्त जेनी पहले ही कई लड़कों के साथ रिलेशन में रह चुकी है और यहाँ तक वह शारीरिक संबंध तक भी बना चुकी है। भले ही वह हमारे साथ कहीं भी रही हो, पर कहीं ना कहीं उसे फ्लर्ट करने के लिए कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाता है। इला हंसी। अरे जेनी, तुम एक नंबर की अश्लील हो। हम अभी भी कुंवारी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बकवास है। इसीलिए तुम्हें परीक्षा में हमेशा अक ही आती है। जेनी ने इला और जीवा की बात सुनकर अपनी आंखों को रोल किया और अपनी नाकभों सिकोड़ते हुए कहा, वॉट एवर वर्जिन गर्ल्स। अभी वह तीनों एक दूसरे से बात करते हुए हंस ही रही थी कि बॉल जाकर तेजी से जीवा के सिर पर आकर लगती है, जिससे जीवा की आह निकल जाती है। ओह गॉड, क्या तुम ठीक हो? इला ने जल्दी से जीवा के सर को पकड़ते हुए कहा। आउच, जीवा दर्द से करा उठी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें जीती जागती इंसान नहीं दिखती? इला ने चिल्लाते हुए लड़के से कहा, जो कि उनके ही तरफ आ रहा था। इला, मैं ठीक हूँ, जीवा ने बड़ी मुश्किलों से कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसका सिर दर्द कर रहा था। आई एम सॉरी यार, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। एक लड़के की डीप वॉइस सुनाई दी। ठीक उसके साथ उसके बास्केटबॉल की टीममेट्स भी वहां आ गए। वही इला ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा और तुरंत बेंच से पानी की बोतल उठाए और जीवा की तरफ बढ़ा दिया। जीवा, पहले इसे पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वही उस लड़के की नजरें तो इला की तीखी नाक और उसके गोरे लंबे पैरों पर थी। उसने लापरवाही से अपने हाथों से होंठों को छुआ। यहाँ क्या हो रहा है कुश? वही इला, जीवा और जेनी ने अपने पीछे से आती हुई एक गहरी आवाज को सुना। जीवा ने अपनी आंखों को खोलकर सामने खड़े लड़के की जर्सी की ओर देखा, जिस पर कुश लिखा हुआ था। ये लड़का कहाँ देखा है? हाँ, याद आया। हाँ, फेसबुक में उस फोटो में ये लड़का भी था। जीवा ने उसे लड़के की ओर देखते हुए मन में सोचा। वही अपने पीछे से आई आवाज को सुनकर कुश अपने ख्यालों से बाहर आया। अमे, कुश ने कहा, मैंने गलती से उसे गेंद मार दी। मुझे लगता है कि उसके सिर में चोट लगी है। कुश ने अमे से कहा। वही कुश की बात सुनकर अमे का माथा सिकुड़ गया और उसने तुरंत जीवा की तरफ देखा। और जीवा को ऐसे देख उसका जबड़ा कस गया। अमे को इतने गुस्से में देख जीवा ने तुरंत अपनी नजरों को उससे हटा लिया। जीवा को अमे के चेहरे पर एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा था। तुम सब अपनी गेम पर ध्यान दो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ और उसे क्लिनिक लेकर जाता हूँ, अब अमे ने अचानक से कहा। वही अमे की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या? जीवा का मन अंदर से चीख उठा, क्या मैंने गलत सुन लिया? ओ माय गॉड, इस यूनिवर्सिटी के मालिक का बेटा खुद पर्सनली मुझे क्लिनिक लेकर जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही अमे जीवा के नजदीक जाने लगा, जीवा ने चिल्लाते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ। अमे को करीब देख जीवा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मेरे टीममेट्स के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर जाऊंगा, अमे ने अपनी सीरियस टोन में कहा। जीवा विरोध करना चाहती थी, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि अमे ने वो किया था जिसका किसी को भी एहसास नहीं था। उसने जीवा को बिल्कुल एक दुल्हन के जैसे अपनी गोद में उठा लिया, जिससे सभी लोगों का मुंह खुला के खुला रह गए। ये पहली बार था जब अमे किसी लड़की के लिए इस प्रकार की केयर दिखा रहा था। वहीं जीवा ने अमे के सीने में छुपे हुए अपने सर को निकलते हुए तिरछी नजरों से देखा। आसपास खड़ी हुई दूसरी लड़कियों जलन और गुस्से से हाफ रही थी। जीवा ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी तरफ कितने ज्यादा गुस्से से देख रहे हैं। वही मेरी दोनों दोस्त जेनी और इला नमूने बनाकर बस हल्का मुस्कुरा रही थी। वही जीवा ने जब अमे की महंगी परफ्यूम की खुशबू को सूंघा तो खुद ब खुद जीवा की आंखें बंद हो गई।
वहीं पूरे ऑडिटोरियम में खुशर फुसुर चालू थी। जीवा ने अपनी आंखों को खोला और अपने सर को झटका। उसने वापस से अमे से प्रोटेस्ट करते हुए कहा, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वैसे मेरे सर में हल्की चोट लगी है पर मेरे पैर ठीक है, मैं चलकर जा सकती हूँ। जीवा ने तुरंत अमे को कहा, क्या आप मुझे नीचे उतार देंगे? ऐसे गोद में उठाकर चलना बहुत ही अजीब लग रहा है। इससे आपको भी परेशानी होगी। इट्स ओके। बस अमे ने एक सिंपल सा जवाब दिया और जीवा का मुंह बंद हो गया। अमे जीवा को लेकर सीधे क्लिनिक की तरफ आया। वही जीवा अपनी तिरछी निगाहों से सभी स्टूडेंट्स की ओर देख रही थी जिनके चेहरे की हवाएं ही उड़ी हुई थी। उन लोगों के चेहरे देखकर जीवा को काफी अजीब लग रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह जिस तरीके से अमे की गोद में थी उससे अमे के दिल की धड़कन है उसे सुनाई दे रही थी। जीवा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वह प्रे करने लगी कि जल्द से जल्द वह लोग क्लिनिक पहुंच जाए और भगवान ने उसकी सुन भी ली। कुछ ही देर में हम लोग क्लिनिक पर थे और वहां पर मौजूद नर्स ने तुरंत जीवा का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। वही नर्स ने जैसे ही आइस बैग को जीवा के सर पर टच करने को हुई तो अमे ने उस नर्स से उस आइस बैग को ले लिया और जीवा के करीब जा वह खुद उसके सर की सिकाई करने लगा। वही वह नर्स जीवा को जलन भरी निगाहों से देख रही थी। जब काफी देर तक अमे ने जीवा की सर की सिकाई कर दी तो उस नर्स ने अपनी वही स्वीट एंड सेडेक्टिव वॉइस में कहा, एनीथिंग एल्स सर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अमे के सामने अपनी बॉडी को ऑफर कर रही हो। वही उसके इस तरह पूछने पर जीवा के कान गर्म हो गए। उसने तुरंत अपने हाथों को बेड की बेडशीट को कस लिया। वही उस नर्स का इशारा अमे भी काफी अच्छी तरीके से समझ रहा था। उसने जीवा के जस्ट सामने वाली बॉल पर अपनी पीठ को टीका लिया और अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर अपनी नजरों को जीवा की तरफ किया। जीवा अपनी नजरें नीचे करे बैठी हुई थी। वही नर्स अपनी चमकते हुए आंखों से अमे की ओर देख रही थी। पर अमे ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली। उसने उसे बिना देखे ही कहा, कुछ नहीं चाहिए, तुम यहां से जा सकती हो। वही उस नर्स का चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर अलग ही निराशा देखी जा सकती है। वही अमे की बात सुनकर जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वह उस नर्स को यहां से जाने के लिए क्यों कह रहा है? इसका मतलब वह दोनों इस रूम में अकेले रहेंगे। वो नर्स अमे की बात सुनकर तुरंत वहां से निकल गई। नर्स को जाता देख जीवा भी जल्दी से बेड से खड़ी हुई और उसने तुरंत कहा, मैं अब ठीक हूं, मुझे लगता है मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। जीवा उस रूम से निकलने ही वाली थी कि अमे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकती। वही अमे की बात सुनकर जीवा फ्रीज हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।